हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के राजस्थान से संबंधित ये 15 है फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं। इन पे गौर फरमाइए। अति महत्वपूर्ण जो ये फैक्ट है क्वेश्चंस है। पहला फैक्ट है BBBP यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें होगा मध्य प्रदेश। दूसरा फैक्ट, ये जो BBBP योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो यहाँ पे है राजस्थान। तो राजस्थान को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। राजस्थान का लिंगानुपात 2018 तक बढ़कर 1000 पुरुषों के अनुपात में 950 जो है वो महिलाओं की संख्या हो गई है। ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें राजस्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ होगा हनुमानगढ़ और झुंझुनू। दो जिले ऐसे हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च, जिसका शॉर्ट नाम है नाइपर, कहाँ खोला जाएगा? तो मेडिसिन संबंधित ये जो है केमिकल संबंधी, तो ये है झालावाड़ में, पृथ्वीपुरा में खोला जाएगा। झालावाड़। नई सरकार बन गई है राजस्थान में, तो 1 जनवरी यानी नए साल के शुभारंभ से वृद्धावस्था की जो पेंशन है उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको याद रखने के लिए सीधा सीधा फार्मूला ये रहेगा कि 75 वर्ष तक तो रुपये मिलेंगे 750, यानी 75 में आप आगे जीरो लगा दो। 75 वर्ष तक 750 रुपये हैं अब, और 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1000 रुपये हैं। सीधा सीधा फार्मूला। नेक्स्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। पहले इस पुरस्कार का नाम था पद्माक्षी, अब इसका नाम कर दिया है वर्तमान राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जिसमें कक्षा 8, 10 और 12 में जो जिला टॉपर होते हैं उनको पुरस्कार राशि मिलती है। तो आप याद रखें, 8वीं का जो जिला टॉपर होगा उसको 40,000 रुपये, 10वीं के लिए 75,000 रुपये और 12वीं के लिए 1 लाख रुपये और स्कूटी साथ में दी जाएगी। इसमें जनरल, OBC, SBC, SC, ST, BPL और दिव्यांग, इनमें अलग अलग श्रेणियों में टॉपर छांटे जाते हैं। और इसकी एक शर्त और है कि न्यूनतम 60% जरूरी है। भले ही अगर टॉपर है पर 60% नहीं है तो वह इस पुरस्कार का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट, एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो ये भी जो है एकलव्य आपको पता ही है, वो जिसने अपने बलबूते गुरु की मूर्ति लगाकर शिक्षा ग्रहण की थी, तो ये छात्र को दिया जाएगा, और मीरा जो है छात्रा को दिया जाएगा। इसमें भी जिला टॉपर जो है उसको दिया जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं है ये। इसमें 11,000 रुपये जो है इसमें मिलते हैं ये जिला टॉपर को, और स्टेट टॉपर अगर होता है तो उसको जो है 21,000 रुपये मिलते हैं। कोई छात्र है जिसने पूरे राज्य स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया है तो उसको 21,000 रुपये, और छात्रा को दोनों को, और जिले में 11,000 है और स्टेट में 21,000 रुपये हैं, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय शंभू शेखर सक्सेना साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शंभू शेखर सक्सेना जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता में भी दिया जाता है, मगर यहाँ हम साहित्य का ध्यान रखेंगे। ये डॉक्टर अखिलेश पालरिया को दिया गया है। इनकी पुस्तक है डस्टबिन व एवं अन्य कहानियाँ, इस रचना के लिए। खेलो इंडिया, ये गेम हुए थे अभी जनवरी में, इन यूथ गेम्स थे ये युवाओं के लिए। तो खेलो इंडिया, एक प्रश्न बनता है कि इनका आयोजन कहाँ हुआ? तो इनका आयोजन हुआ पुणे, महाराष्ट्र में। अब इसमें फर्स्ट स्थान जो है वो किसका आया? तो है महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान इसमें रहा हरियाणा का, और राजस्थान का स्थान इसमें रहा 11वां। राजस्थान ने 10 गोल्ड मेडल जीते, उसके साथ इसका स्थान रहा 11। तो आप याद रखें, पहला महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में आयोजन हुआ तो महाराष्ट्र का ही फर्स्ट आ गया। हरियाणा वैसे है ही खेल में आगे, तो दूसरा हरियाणा का, और राजस्थान का 11वां स्थान। अब हम बात करते हैं राजस्थान की 15वीं विधानसभा की। तो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है जब तक कि अध्यक्ष नया नहीं बन जाए। अध्यक्ष जो है अब इसके बन गए हैं CP जोशी, ध्यान रखें आप। ये है नाथद्वारा से विधायक है। मुख्य सचेतक महेश जोशी, याद रखें आप, महेश जोशी, ब्रह्मा विष्णु महेश
तो सचेत करवाने के लिए सचेतक। उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी। तो ये चारों आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है। तो पर्यटन विभाग का नया स्लोगन कर दिया गया है पधारो हमारे देश। अब ये ध्यान में रखें आप कि 1993 में इसका ये स्लोगन था, फिर 1998 में कर दिया गया था कलरफुल राजस्थान, 2016 में जाने क्या दिख जाए कर दिया गया था, और ये RS मेंस एग्जाम में पूछा भी गया था। और अब जो है 2019 में पुनः है जो पुराने वाला स्लोगन था पधारो हमारे देश, ये कर दिया गया है नया स्लोगन। इसका जो लोगो है उस लोगो में अंग्रेजी में लिखा हुआ है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, और हिंदी में उसमें लिखा हुआ है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार की। तो अभी पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे जिसमें 2 राजस्थानियों का नाम आया है। एक तो है जगदीश प्रसाद पारीख और दूसरे हैं हुकुमचंद पाटीदार। दोनों ही किसान हैं और इन्होंने अपने किसानी क्षेत्र में जो कुछ प्रयोग किए, अच्छी फसल उगाई, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है नवाचार के लिए। तो याद रखें आप पद्मश्री जगदीश और हुकुम। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को मिला है। इनकी रचना है कविता देवे दीठ। दीठ मतलब शिक्षा। तो राजेश कुमार व्यास की रचना कविता देवे दीठ को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्तमान में अध्यक्ष है चंद्रशेखर कंबार। चंद्रशेखर कंबार। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वीं विधानसभा में महिलाएं कितनी है। कितनी महिलाएं MLA चुनकर गई है। तो आप याद रखें 24। दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24। तो 24 जो महिलाएं हैं, इसमें पहले 23 थी और अलवर की जो रामगढ़ सीट है वहाँ से सोफिया के जीतने के बाद में ये जो है 24 हो गई है। तो वर्तमान में 24 महिला विधायक है राजस्थान में। अभी हाल में एक वार मेमोरियल, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो मारवाड़ियों का जो योगदान था उसकी याद में ये बना है। तो ये बनाया गया है जोधपुर में। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे। धन्यवाद।